हेलो नमस्कार, मैं महेंद्र गोदारा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी बाड़मेर। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसके? हिंदी के। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सरकार की वीडियोज़ के लिए बगल में आई बेल आइकन घंटी को भी दबा लें ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सर, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो आंसर बताइएगा। अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। आंसर बताइएगा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे वृक्ष काटता है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। से यहाँ पर वृक्ष किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन है? ये कुल्हाड़ी क्या है? साधन है। कुल्हाड़ी क्या है? एक प्रकार की साधन है। तो आपको साधन होता है तब भी जब कौन सा कारक लिखना है? ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। से में इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। माँ ने बच्चे को चुला, इस वाक्य में को शब्द जो को है वो किस कारक की विभक्ति को बताता है? माँ ने बच्चे को, माँ ने बच्चे को। संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? को विभक्ति होती है। और कर्ता में क्या होती है? ने। कर्ता ने। कर्म को। करण में क्या होता है? से। ये सारे आपने पढ़े हुए होंगे। तो और यदि नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके मैं इसके लिए पूरी क्लास लेके आऊँगा। अभी तो मैंने फ़िलहाल क्या किया है, ओनली फॉर इन पर क्वेश्चन ही बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या फिर अध्यापिकी। ऑप्शन नंबर करेक्ट बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या है? नायिका, नायिकी, नायिका या फिर नायिका। नायिका, सॉरी नायिका। ऑप्शन नंबर राइट बताइए और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप मुझे बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महाशय, महाशिनी, महाशही, महाश्या, महाशिही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाश्या। क्या हो जाएगा? महाश्या। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? किसका? नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा आप लोग। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री, नेतिनी, नेत्र, नेताजी। इस नेता शब्द इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेत्री शब्द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शात्री, दात्र या फिर साती या फिर दात्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दात्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो इंद्र शब्द है उसका इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी या फिर इंद्राणी बताइएगा। सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रानी हो जाएगा। अच्छे से समझना, यहाँ पर नी है और यहाँ पर नी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या है इसमें, इन दोनों शब्द में अंतर है। ठीक है ना। ये नी है और ये नी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्र का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो त्र का कहाँ पर अपन, ये तो आपको खुद को एनालाइज करना है। अपन त्र का जो त्र शब्द है वो कहाँ से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं, दंतालु से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मुर्दा से बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तालु, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ अपन कहाँ से बोलते हैं? अपन ऊ बोलते हैं तब अपना मुंह किस प्रकार होता है? ऊ बोलते हैं तब अपना मुंह जो होता है वो क्या हो जाता है? एक प्रकार से गोला प्रकार हो जाता है। इसका मतलब ओष्ठ हो जाता है। ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा आप लोग। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समूधन उच्चय या फिर समधन उद्धन आय, समधन उच्चय या फिर समधन उच्चय। तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समधन उद्धन आय, चमुच्चय। ये सम भी उपसर्ग है और आत उत भी उपसर्ग है और आय शब्द चाहिए, प्रमुख शब्द है।
इसके बाद में सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप देखो महेंद्र आ गया है, तो महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधन इंद्र, महेंद्र। और कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात होगा? आपने निपात पढ़े होंगे कि क्या आप जा रही हैं, तो क्या में क्या है? इसमें अवधारणा बोधक है, प्रश्न बोधक है, आदर बोधक है या तुलना बोधक है? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न बोधक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं भी यह जानता हूं, इस शब्द में भी में कौन सा जो निपात होगा? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या फिर स्वीकारात्मकता निपात? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या है? क्या मैं भी यह जानता हूं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलदायक निपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, तो इसका निषेधात्मक जो निषेध बोधक निपात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक कौन सा निपात है? तो निषेधात्मक निपात, नकारात्मकता निपात या बलदायक निपात या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदायक निपात। क्या है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब तक में कौन सी है? तो बलदायक निपात है। पशु पक्षी ही अपना हित समझते, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवधारण बोधक, तुलना बोधक, बलदायक, आदर बोधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलदायक निपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और काश आज वर्षा होती, इस शब्द में जो काश शब्द है इसमें कौन सा निपात है? कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारणा बोधक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्मया बोधक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी को पता है निपात 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊरा शब्द के लिए वाक्यांश है, जो ऊरा शब्द है उसके लिए जो कौन सा वाक्यांश? ऊसर, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ भूमि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, वैयाकरण या फिर व्याकरण ज्ञाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, वैयाकरण, है ना। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? पिटाई करना, गाली देना, ढींग हाँकना, क्रोधित होना। ऑप्शन गाल बजाने का मतलब होता है ढींग हाँकना, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना, कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बातें करना या फिर व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका इधर उधर मतलब अगर मगर करना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहाने बनाना ही अगर मगर करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। चच्यानंद, चचिदानंद, चचिदानंद, चचतानंद और चचिदानंद। करेक्ट आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, चचिदानंद। ठीक है ना, ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नेक्स्ट सुषुप्ति, सुषुप्ति या फिर सुषुप्ति या फिर सुषुप्त। करेक्ट आंसर इसके बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सुषुप्ति। इसके बाद में सही वर्तनी चाटिए, सही वर्तनी चाटिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, 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 समर्पण, संपूर्ण, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संपूर्ण, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। दयानंद जो संधि है उसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होती है दयानंद शब्द में? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि दया धन आनंद। इसका क्या हो जाएगा? दया धन आनंद में कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम कपिश संधि है। कपिश, इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दीर्घ संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आपने इतना प्यार बनाया और आगे भी बनाए रखें। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे सभी भाइयों से निवेदन है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपकी कोई भी इंक्वायरीज हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका समस्या 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद।